नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स लिखिए, हेडिंग डालिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है, ये पावर जनरेशन करता है कहाँ पे, सेल में। सेल में जो जो एनर्जी को उत्पन्न करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। जैसे जैसे अभी यहाँ हम देश में कौन है, बिजली घर है, बिजली घर वो पूरे देश में बिजली का संचालन करती है। वैसे से कोशिकाओं में बिजली का संचालन का माइटोकॉन्ड्रिया करती है, ठीक है। ये कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स होता है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके ऊपर जो आउटर होता है वो स्मूथ होता है, जो इनर होता है वो फिंगर लाइक ऐसे संरचना बनाती है, जिसके ऊपर एक एक पार्टिकल पाया जाता है जिसको F1 पार्टिकल कहते हैं। वो कैसा होता है, वो टेनिस के आकार का होता है, ठीक है। तो वो क्या काम करता है, उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसी पे चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, मेम्ब्रेन हो गया, मेम्ब्रेन के अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, इनर मेम्ब्रेन हो, उसके अंदर क्या पाया जाएगा, मैट्रिक्स पाया जाएगा। मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ पाए जाएंगे, मैट्रिक्स में राइबोसोम पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, ठीक। इसका मैट्रिक्स में क्या है, सबसे ज़्यादा चीज़ कौन कौन सी कंपोजिशन सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। और कितना परसेंट होती है, 60 से 70% इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। फिर उसके बाद फास्फोलिपिड पाई जाती है 25%, और बहुत थोड़ी मात्रा में आरएनए होता है, और जबकि बहुत सम अमाउंट में डीएनए इसमें प्रेजेंट हो। डीएनए प्रेजेंट होने के कारण ये इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल्स बोले जाते हैं। यही एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो सेल्फ रेप्लिकेट कर जाता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए, खुद का डीएनए पाया जाता है इसे, ठीक है। ये सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। इसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, रूडोल्फ कोहलर नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इंसेक्ट की मसल, कौन सी मसल, स्ट्रिएटेड मसल जो होती है, ठीक है, कार्डियक मसल नहीं, स्मूथ मसल नहीं, स्ट्रिएटेड जो स्केलेटन मसल होती है, उसमें किसको खोजा था, माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया टर्म, जबकि अल्टमान ने इसको क्या कहा, बायोप्लास्ट कहा था। हेडिंग डालिए माइटोकॉन्ड्रिया, डैश करके लिखिए। Mitochondria are the cell organelle concerned principally with the generation of energy to support the various form of chemical and mechanical work carried out by the cell. Full stop. It known as powerhouse of the cell. नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, इट डिस्कवर्ड बाय द रूडोल्फ कोहलर इन 1880 1880 इन स्टेट मसल ऑफ इंसेक्ट, फुल स्टॉप। द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया गिवन बाय द बिंडा, फुल स्टॉप। It Altman is called as bioplast, फुल स्टॉप। नई लाइन से लिखिए, माइटोकॉन्ड्रिया लेंथ 3 to 5 माइक्रोमीटर एंड एवरेज डायमीटर इज 0.5 to 1 माइक्रोमीटर, फुल स्टॉप। It have a double unit membrane bounded structure, full stop. The outer membrane of the smooth, but the inner membrane is folded inward into finger-like process. It known as क्रिस्टी, ब्रैकेट में लिखिए इन एनिमल, ब्रैकेट बंद, कामा टिब्यूली, ब्रैकेट में लिखिए इन प्लांट। इन मेनी टेनिस लाइक स्मॉल पार्टिकल आर सिचुएटेड इन ऑन द वॉल ऑफ क्रिस्टी।
Each particle is divided into three parts. First base, second stem, third head. Full stop. It known as F1 particle. Full stop. नई लाइन से लिखिए. According to Parker, they have the ATP synthase enzyme and they play an important role in oxidation and phosphorylation reaction. Full stop. नई लाइन से लिखिए. All enzyme of respiration, all enzyme of respiratory chain, ब्रैकेट में लिखिए ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ब्रैकेट बंद, एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन आर प्रेजेंट ऑन द क्रिस्टी. फुल स्टॉप. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज ऑल एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल, DNA, RNA and ribosome. Full stop. Mitochondria are not found in bacteria, blue green algae, mature RBC of mammals. Full stop. Mitochondria are present in immature RBC. Full stop. हेडिंग डालिए. कंपोनेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डैश करके लिखिए. माइटोकॉन्ड्रिया हैज फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, डैश करके लिखिए. एक साइड लिखिए प्रोटीन और दूसरी साइड लिखिए कितनी मात्रा होती है उसकी. ठीक है. फर्स्ट लिखिए प्रोटीन, एक साइड लिखिए उसका कितना अमाउंट नाम लिखना है. फर्स्ट एक तरफ उसका नाम लिखना है, दूसरी तरफ उसका अमाउंट लिखना है. ठीक है. तो फर्स्ट नाम लिखिए प्रोटीन, अमाउंट में लिखिए डैश करके 65 to 70%. सेकेंड लिखिए फास्फोलिपिड, डैश करके लिखिए 25%. नेक्स्ट लिखिए RNA, डैश करके लिखिए 0.5%. नेक्स्ट लिखिए DNA, डैश करके लिखिए सम अमाउंट. फुल स्टॉप. नई लाइन से लिखिए. माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनॉमस एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल्स. फुल स्टॉप. डालिए. फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डैश करके लिखिए. माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ यूकैरियोटिक सेल बिकॉज एंजाइम लोकेटेड ऑन क्रिस्टी carry out the energy yielding process of aerobic metabolism. Full stop. देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर पाई जाती है. ये आउटर लेयर होती है, ये इनर लेयर होती है. जो इनर लेयर होती है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है. उस उभार को, उस प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं. ठीक. इस क्रिस्टी के ऊपर कुछ पार्टिकल, टेनिस के आकार का कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं. उस पार्टिकल को F1 पार्टिकल कहते हैं या ऑक्सीसोम्स कहते हैं. ठीक है. जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं उसी के ऊपर ये पाए जाते हैं. ठीक है. और इसके अंदर क्या होता है? इसका फ्लूइड भरा होता है जिसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है. और इसके अंदर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद क्या होता है? DNA प्रेजेंट होता है. ठीक है. ये आउटर चैम्बर होता है, ये इनर चैम्बर. इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स पता है. मैट्रिक्स जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. इसमें कुछ इंक्लूजन्स बॉडी भी पाई जाती हैं. ठीक है. ये जो क्रिस्टी होती है इसको प्लांट में क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जबकि एनिमल में क्या बोलते हैं?
क्रिस्टी बोलती है। अब इसी क्रिस्टी के ऊपर जो ये F1 पार्टिकल होता है, इसी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलती है, जिसके द्वारा एनर्जी उत्पन्न होती है। ठीक है, और कैसी एनर्जी उत्पन्न होती है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रक्रिया के द्वारा वो एनर्जी उत्पन्न होती है।